हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिटी क्लासेस। मैं हूं अमरजीत और फ्रेंड्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2020 के जो गवर्नमेंट यूपी बीएड के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुए थे उसके मॉडल पेपर के बारे में, जो कि 2020 में जो है पेपर 1 में जो है वो किस तरीके के क्वेश्चन बने थे, इसका टोटल हम सॉल्व जो है यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। यदि आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा। और इसकी पीडीएफ चाहिए या फिर यूपी बीएड के लिए जो भी बुक की पीडीएफ चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो कमेंट बॉक्स में जो है व्हाट्सअप नंबर रहेगा, व्हाट्सअप लिंक भी रहेगा, वहाँ से आप जो है डायरेक्ट व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ सकते हैं और वहाँ पर जो है प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे पेपर 1 के बारे में, जो खंड अ होता है सामान्य ज्ञान, जिसमें जो है टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं और ये जो क्वेश्चन होते हैं टोटल 100 नंबर के होते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन जो होता है ये होता है 2 नंबर का। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले कि भारत में जो है वो सर्व शिक्षा अभियान जो है वो कब लागू किया गया, अर्थात भारत में जो है सर्व शिक्षा अभियान जो है वो कब चालू किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 2000 और 2001 में जो है सर्व शिक्षा अभियान जो है भारत में चालू किया गया। और फिर आगे यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि इसमें जो है ये जीके का पोर्शन हो जाता है और इसमें जो है बायो हो गया, जो करंट अफेयर्स हो गया, या फिर कंप्यूटर हो गया, या फिर इसके अलावा जो भी क्वेश्चन होते हैं वो बनते हैं। तो और यहाँ पर हम देखेंगे कि टोटल जो 50 क्वेश्चन है वो किस किस जो है कैटेगरी से जो है वो कितने क्वेश्चन बने हैं। तो ये जो है वीडियो के हम लास्ट में ज़रूर करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। तो यहाँ पर हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे जो कि कंप्यूटर से रिलेटिव पूछा हुआ है कि कमांड कंट्रोल प्लस भी का जो है प्रयोग किस लिए किया जाता है, मतलब प्रयोग है इसका क्या प्रयोग है। तो इसका आंसर हो जाएगा पेस्ट करना। जब आप कंप्यूटर पे पेस्ट करते हैं तो कीबोर्ड में जो है कंट्रोल प्लस भी को जब आप दबाते हैं तो जो आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट किए रहेंगे उसको जो है आप पेस्ट करते हैं। फिर आगे हम यहाँ पर देखेंगे तीसरा क्वेश्चन। यहाँ पर दिया हुआ है कि राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ जो है वो कौन दिलाता है। तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं इनके पद की शपथ जो है वो कौन दिलाता है, तो ये दिलाते हैं भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो हेड जज होते हैं, वो अपने प्यारे भारत के जो हैं राष्ट्रपति इनका शपथ जो है वो दिलाते हैं। फिर आगे है यहाँ पर चौथा क्वेश्चन कि मौलिक अधिकार प्रतिस्थापन जो है, मौलिक अधिकार जो है प्रतिस्थापन जो है इसका ये कौन से अनुभाग में है। तो मौलिक अधिकार प्रतिस्थापन जो है ये कौन से अनुभाग में है, तो इसका आंसर हो जाएगा भाग 3। यदि अनुच्छेद की बात करें तो 12 से 35 में जो है मौलिक अधिकार प्रतिस्थापन के बारे में दिया हुआ है। और फिर आगे है यहाँ पर पाँचवा क्वेश्चन कि भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का क्या नाम था। तो भारत के पहले जो है सुपर कंप्यूटर का क्या नाम था, तो इसका आंसर हो जाएगा परम 8000। परम 8000 जो है ये भारत के पहले सुपर कंप्यूटर का जो है ये नाम है। फिर यहाँ पर जो है ये कंप्यूटर से रिलेटिव पूछा गया है। फिर आगे जो छठवां क्वेश्चन ये भी कंप्यूटर से है। लाइनेक्स जो है ये क्या है, लाइनेक्स जो है ये क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है लाइनेक्स जो है एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर आगे हम यहाँ पर सातवां क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है कि भारत में वर्तमान सेना प्रमुख जनरल का क्या नाम है। तो ये जो है ये 2020 का है, क्योंकि और इसमें जो है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने हैं। तो उस समय जब पूछा गया था भारत के वर्तमान सेना प्रमुख जनरल, तो उनका जो है वो क्या नाम है, तो इनका नाम है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। जनरल मनोज मुकुंद नरवाने जो हैं भारत के वर्तमान सेना प्रमुख जनरल का नाम जो है 2020 में। फिर आगे है यहाँ पर आठवां क्वेश्चन कि बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था किसने समाप्त किया। तो ये जो है जेके का पोर्शन है कि बंगाल में जो है दोहरी शासन व्यवस्था जो है वो किसने समाप्त किया। तो इसका आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग जो है बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था को जो है समाप्त किए। फिर आगे है नौवां क्वेश्चन। नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस संगीतकार को मिर्ची म्यूजिक अवार्ड 2020 के म्यूजिक कंपोजर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। तो कौन सा संगीतकार है जिसको मिर्ची म्यूजिक अवार्ड 2020 के म्यूजिक कंपोजर जो है कंपोजर ऑफ द ईयर से सम्मानित जो है वो किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रीतम चक्रवर्ती। प्रीतम चक्रवर्ती जी को जो है मिर्ची म्यूजिक अवार्ड 2020 के जो है म्यूजिक कंपोजर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। ये जो टोटल थे 9 क्वेश्चन थे, तो और आगे भी हम जो है करेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है कि इग्नू IGNO, इसको हम बोल सकते हैं इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इग्नू को डिजिटल कोड जो है कोड का नाम क्या है। तो इग्नू के डिजिटल कोष जो है इसका क्या नाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई ज्ञान। ई ज्ञान जो है इग्नू के डिजिटल कोष का नाम है। फिर आगे है 11वां क्वेश्चन
कि कौन सा नाम जो है महिला क्रिकेटर से संबंधित नहीं है। तो इसमें से कौन सा नाम है जो महिला क्रिकेटर से संबंधित नहीं है, अर्थात महिला क्रिकेटर नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा दीपिका कुमारी। दीपिका कुमारी जो है ये महिला क्रिकेटर नहीं है। फिर आगे हम यहाँ पर देखेंगे 12वां क्वेश्चन। 12वां जो दिया हुआ है कि डोगरी भाषा जो है किस राज्य से संबंधित है। तो डोगरी भाषा जो है ये कौन से राज्य से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर राज्य जो केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। तो जम्मू कश्मीर जो है यहाँ के डोगरी भाषा जो है ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। फिर आगे हम यहाँ पर देखेंगे 13वां क्वेश्चन कि अफ्रीका भाषा का प्रयोग जो है, अफ्रीकी भाषा का प्रयोग मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है। तो अफ्रीकी भाषा जो है इसका प्रयोग मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है। पूर्वी अफ्रीका, पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिणी एवं उत्तरी अफ्रीका, संपूर्ण अफ्रीका। तो इसका आंसर हो जाएगा 13वां का जो होगा वो होगा दक्षिणी अफ्रीका एवं उत्तरी अफ्रीका में जो है अफ्रीकी भाषा जो है मुख्य रूप से वहीं पर प्रयोग किया जाता है, दक्षिणी अफ्रीका एवं उत्तरी अफ्रीका में। फिर आगे यहाँ पर दिया हुआ है 14वां क्वेश्चन कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो है वो कब पारित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 2005। 2005 में जो है राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी रोजगार योजना जो है ये पारित किया गया था। फिर आगे हम यहाँ देखेंगे एनसीईआरटी के वर्तमान निदेशक जो हैं, एनसीईआरटी जो होती है इसके वर्तमान निदेशक कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऋषिकेश सेनापति। ऋषिकेश सेनापति जी जो हैं एनसीईआरटी के वर्तमान निदेशक हैं 2020 से, जो है ये हैं ऋषिकेश सेनापति। फिर है यहाँ पर 16वां क्वेश्चन, ईडूसैट लॉन्च किया। ईडूसैट जो है वो किसने लॉन्च किया। ईडूसैट जो है वो लॉन्च किया गया, कब जो है ये लॉन्च किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा सितंबर 2004 में जो है, सितंबर 2004 में जो है ईडूसैट जो है ये लॉन्च किया गया। फिर आगे है यहाँ पर 17वां क्वेश्चन कि मानव शरीर का जो है कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है। तो मानव शरीर का कौन सा अंग होता है जो इंसुलिन पैदा करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अग्नाशय। अग्नाशय जो होता है वो मानव शरीर का जो है इंसुलिन, मानव शरीर का जो है इंसुलिन पैदा करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अग्नाशय। फिर आगे हम यहाँ पर देखेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और यहाँ पर जो है ये आपको यूपी बीएड 2020 का जो मॉडल पेपर है, जो यूपी बीएड 2020 में क्वेश्चन बना था उसके जो है ये पेपर हैं और इसको जो है सॉल्व है। तो यहाँ पर जो है यदि आप वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और यदि कोई गलती हो गया हो तो उसको माफ़ करिएगा या फिर कमेंट बॉक्स में आप उसको करेक्शन के लिए बता दीजिएगा। कोई भी गलती भूल चूक में हो जाती है। तो यहाँ पर 18वां क्वेश्चन देखेंगे। 18वां दिया हुआ है कि भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता दिया गया है। तो भारतीय संविधान जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसके द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 22 भाषाओं को जो है संविधान द्वारा, भारत के संविधान द्वारा मान्यता दिया गया है। फिर आगे हम यहाँ पर देखेंगे 19वां क्वेश्चन। 19वां दिया है कि प्रथम भारतीय महिला ओलंपिक पदक विजेता कौन है। तो यहाँ पर जो है प्रथम भारतीय महिला ओलंपिक पदक विजेता जो है ये कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा कडम मल्लेश्वरी। कडम मल्लेश्वरी जो है ये जो है अधिकतर सीटेट के एग्जाम में भी जो है वो पूछा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा कडम मल्लेश्वरी। प्रथम भारतीय महिला ओलंपिक पदक विजेता जो हैं ये हैं कडम मल्लेश्वरी जी। और फिर आगे हम यहाँ पर देखेंगे कि देवधर ट्रॉफी जो है ये किस खेल से संबंधित है। तो देवधर ट्रॉफी जो है ये किस खेल से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिकेट। क्रिकेट से जो है वो देवधर ट्रॉफी जो है ये संबंधित है। फिर आगे हम यहाँ पर 21वां क्वेश्चन देखेंगे कि कौन सा रक्त जो होता है, ब्लड ग्रुप जो होता है, समूह जो होता है सार्वभौमिक दाता होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा AO पॉजिटिव जो होता है ये होता है दाता। और यदि यही हम ग्राही की बात करें तो AB जो होता है वो होता है ग्राही। और फिर आगे है यहाँ पर है 22वां कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष जो होता है वो किसकी यूनिट है, किसकी इकाई है। तो इसका आंसर हो जाएगा दूरी की जो इकाई है, दूरी की जो इकाई है वो है प्रकाश वर्ष। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा दूरी। फिर आगे है 23वां अ हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। अ हिंदू व्यू ऑफ लाइफ जो है ये इसके लेखक कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा 23वां का हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो हैं ये अ हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के जो हैं ये लेखक हैं। फिर आगे हम यहाँ पर देखेंगे 24वां क्वेश्चन। यहाँ पर दिया हुआ है कि एशियन ड्रामा पुस्तक जो है, पुस्तक के लेखक हैं। तो एशियन ड्रामा जो है पुस्तक जो है कौन लिखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा गुन्नार मिर्डाल जो हैं ये हैं एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक। फिर आगे यहाँ पर दिया हुआ है 25वां कि AGMARK का अर्थ क्या है।
इसका आंसर हो जाएगा 25वां का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा खाद्य पदार्थों का प्रमाणन चिन्ह। खाद्य पदार्थों का प्रमाणन चिन्ह जो है एजी मार्क जो है, एजी मार्क, इसका अर्थ हो जाएगा खाद्य पदार्थों का प्रमाणन चिन्ह। और फिर आगे हम यहाँ पर 26वां क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है कि भारत के किस राज्य का तटीय रेखा जो है वो सबसे लंबी है। तो कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी तटीय रेखा जो है वो सबसे लंबी है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात राज्य की जो तटीय रेखा है वो सबसे लंबी है। फिर आगे यहाँ पर जो है पांडुचेरी एक कॉलोनी है। पांडिचेरी जो है ये एक कॉलोनी है। तो पांडिचेरी जो है ये कहाँ की कॉलोनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। पुर्तगाल की जो एक कॉलोनी है वो है पांडिचेरी। फिर आगे है यहाँ पर 28वां क्वेश्चन। यहाँ पर दिया हुआ है कि सूरत में चरमपंथी और नरमपंथी के बीच जो है कांग्रेस का विभाजन जो है ये कब हुआ? तो 28वां का आपका आंसर हो जाएगा कि सूरत में जो है चरमपंथी और नरमपंथी का विभाजन कांग्रेस का जो है कब हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1907 में। 1907 में जो है सूरत में हुआ था चरमपंथी और नरमपंथी के बीच जो है कांग्रेस का विभाजन। और फिर आगे 29वां क्वेश्चन है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बनी? तो भारत की राजधानी जो है ये कलकत्ता से दिल्ली बनी 1912 ईस्वी में। 1912 ईस्वी से जो पहले है भारत की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी, लेकिन 1912 के बाद जो है भारत की राजधानी नई दिल्ली हो गई, जब जो है आज तक भी नई दिल्ली है। फिर आगे है 30वां क्वेश्चन कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश को ग्रीन जज कहा जाता है? तो भारत के कौन से ऐसे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं जिनको ग्रीन जज कहा जाता है? ग्रीन जज कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कुलदीप सिंह को। कुलदीप सिंह जी जो हैं इनको जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है इसके जो है हेड जज रहे हैं और इनको जो है ग्रीन जज कहा जाता था। और फिर आगे यहाँ पर देखेंगे 31वां कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? तो भारत जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसको कब अपनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जो है भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया गया। फिर आगे है 32वां क्वेश्चन कि माई कंट्री माई लाइफ के लेखक जो हैं वो कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी जो हैं माई कंट्री ऑफ माई लाइफ के लेखक हैं। फिर आगे हम यहाँ पर देखेंगे 33वां क्वेश्चन। यहाँ पर दिया हुआ है कि भारत में कौन पहली महिला जो है पुलिस महानिदेशक बनी? तो इसका आंसर हो जाएगा कंचन चौधरी। कंचन चौधरी जी जो हैं भारत की पहली महिला पुलिस महानिदेशक हैं। और आगे हम यहाँ पर देखेंगे 34वां क्वेश्चन कि भारत में कितने पिन कोड क्षेत्र हैं? जो भारत में जो है कितने पिन कोड एरिया हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 9। भारत में जो है पिन कोड एरिया की बात करें तो कितने पिन कोड एरिया में विभाजित है भारत? तो इसका आंसर हो जाएगा 9 एरिया में जो है ये विभाजित है। फिर आगे है कि रेड क्रॉस की स्थापना किसने की? रेड क्रॉस जो होता है इसकी स्थापना किसने की? 35वां जो है यहाँ पर दिया हुआ है कि रेड क्रॉस की स्थापना जो है वो किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जेम्स केलमैन जो हैं ये रेड क्रॉस की जो है स्थापना किए हैं। फिर आगे है 36वां क्वेश्चन। यहाँ पर दिया हुआ है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो है संबंध किससे है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध जो है वो किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओजोन परत संरक्षण से। ओजोन परत संरक्षण से जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो है संबंध है। फिर आगे है यहाँ पर कि सिस्मोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो सिस्मोलॉजी के अंतर्गत जो है वो किसका अध्ययन किया जाता है? तो ये किया जाता है भूकंप का अध्ययन जो है सिस्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। फिर आगे यहाँ पर है 38वां क्वेश्चन, लोकसभा में पहली महिला स्पीकर कौन थी? तो लोकसभा में पहली महिला जो थी स्पीकर कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मीरा कुमार जी जो हैं लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर जो है ये बनी थी। और फिर है 39वां, टोबा टेक सिंह के लेखक कौन है? टोबा टेक सिंह के लेखक कौन है? तो टोबा टेक सिंह के लेखक कौन है? तो ये जो लेखक हैं समादत हसन मिंटो जो हैं टोबा टेक सिंह के लेखक हैं। फिर आगे है यहाँ पर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त गुमास्ता। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है एक अधिकारी नियुक्त करती थी जिसे हम गुमास्ता कहते थे। तो गुमास्ता का अर्थ क्या होता था? तो गुमास्ता का अर्थ होता था, यहाँ पर तीसरा हो जाएगा कि प्रतिनिधि जो होता था, जो माल खरीदने या माल बेचने पर लोखा जोखा अर्थात उसका बही खाता तैयार करता था, उसको जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है एक जो है व्यक्ति को जो है नियुक्त करती थी, जिसे वो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा गुमास्ता कहा जाता था। तो इसका आंसर हो जाएगा जो प्रतिनिधि माल को खरीदने या बेचने लेखा जोखा करता था उसको जो है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा गुमास्ता कहा जाता था। फिर आगे है कि नरेंद्र मोदी जी जो हैं भारत के
जब भारत में प्रधानमंत्री बने तो वो सबसे पहले प्रधानमंत्री कब बने, अर्थात कब जो है वो शपथ लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 26 मई 2014 को। 26 मई 2014 को जो है भारत के प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जो हैं ये भारत के प्रधानमंत्री बने और पहली बार जो है शपथ लिए। और फिर है यहाँ पर 42वां क्वेश्चन कि सन 1918 में महात्मा गांधी सत्याग्रह जो है किसके समर्थन में था। तो 1918 का जो महात्मा गांधी जी का सत्याग्रह था वो किसके समर्थन में था, तो इसका आंसर हो जाएगा किसानों के समर्थन में। तो किसानों के समर्थन में जो है 1918 का महात्मा गांधी जी का जो है वो सत्याग्रह था। फिर आगे यहाँ पर देखेंगे कि बजट 2019-20 बजट 2019-20 के अनुसार भारत में दुग्ध उत्पादन को दोगुना करने का जो है लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है। तो 19-20 का जो है यहाँ पर पूछा गया है। अब जो पूछा जाएगा 2020-21 का पूछा जाएगा बजट के बारे में। तो यहाँ पर जब 2019-20 की बात करें तो दोगुना करने का लक्ष्य जो है कब रखा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 2025 तक जो है दुग्ध उत्पादन करने का लक्ष्य जो है वो दोगुना रखा गया था 19-20 के बजट में। फिर आगे यहाँ पर हम 44वां क्वेश्चन देखेंगे कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। तो जो ह्यूमन बॉडी है इसकी सबसे बड़ी ग्लैंड्स जो है वो कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा अकृत। यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी अकृत। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो होती है अकृत। और फिर यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो है 45वां क्वेश्चन कि फिरोज शाह कोटला जो है मैदान का नया नाम क्या है। फिरोज शाह कोटला जो स्टेडियम था उसका नया नाम मतलब नया नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा अटल अरुण जेटली स्टेडियम। अरुण जेटली स्टेडियम यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा फिरोज शाह कोटला जो स्टेडियम है इसका नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए अरुण जेटली स्टेडियम। इनके नाम पर जो है फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम परिवर्तित करके रखा गया। फिर यहाँ पर हम 46वां क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है कि आंध्र प्रदेश में मकर संक्रांति किस नाम से जानी जाती है। तो आंध्र प्रदेश में जो मकर संक्रांति होती है वो किस नाम से जानी जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए पोंगल या संक्रांति। यहाँ पर संक्रांति न दिया रहेगा, पोंगल भी दिया रहेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा पोंगल ही, ये हो जाएगा इसका आंसर। जो आंध्र प्रदेश है वहाँ पर मकर संक्रांति जो होती है जिसे हम खिचड़ी भी बोलते हैं 14 जनवरी को जो मनाई जाती है और 15 जनवरी को, वो आंध्र प्रदेश में वहाँ पर जो है पोंगल कहा जाता है या फिर खिचड़ी भी कहा जाता है। फिर आगे 47वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन खिताब 2020 किसने जीता। तो 2020 का ऑस्ट्रेलिया ओपन खिताब जो था वो किसने जीता, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नोवाक जोकोविच जो हैं इनको ऑस्ट्रेलिया ओपन एकल खिताब 2020 जो है दिया गया था। और फिर आगे है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर जो है वो कौन है। तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर जो है वो कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी अप्सरा। अप्सरा जो है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है। फिर आगे हम यहाँ पर देखेंगे 49 क्वेश्चन, और यहाँ पर दिया हुआ है कि सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो सौर ऊर्जा जो स्रोत है इसका स्रोत कैसे है, तो इसका स्रोत है नाभिकीय संलयन से। नाभिकीय संलयन से जो है सौर ऊर्जा का जो है प्रमुख स्रोत है। फिर आगे है 50वां क्वेश्चन जो कि आज का लास्ट है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि भारत के किस राज्य में सभी घरों में छत पर बारिश के पानी का संग्रह अनिवार्य कर दिया है। तो कौन सा ऐसा राज्य है जिसके छत जो बरसात में पानी जो होता है उसको छत पर संग्रहण करने के लिए जो है अनिवार्य किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा सी तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में जो है बरसात के पानी को जो है संग्रहण करना अनिवार्य कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स ये जो था ये 2020 में पूछे गए जीके का जो है पेपर 1 यदि हम इसको बोल सकते हैं तो पेपर 1 था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो कोई भी गलती होगा उसको आप करेक्शन कर सकते हैं। हालांकि कोई गलती ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी कोई भूल चूक में गलती हो गई होगी तो उसको आप करेक्शन कर लीजिएगा। और आज के लिए बस इतना है, और आगे का जो पोर्शन होगा अगले वीडियो में हम लाएंगे। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करिएगा। और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए या फिर जो यूपी बीएड गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम का बुक की पीडीएफ है तो उसको आप चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर रहेगा, उसके थ्रू आप जुड़ सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में जो है व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक भी रहेगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। और उसके थ्रू आप जुड़ने के बाद जो है आपको बुक जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।